अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिर्फ टीवी के हैदराबाद डायरी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल वसीर। शुरुआत से पहले डालते हैं हेडलाइंस पर एक नज़र। कौमी तराने की तौहीन करने वाले तेलुगु देशम के 10 MLAs को जारिया बजट सेशन से पूरी तरह किया गया सस्पेंड। स्पीकर के तरीक़ेकार पर हुए तेलुगु देशम बरहम। मखलूए जायदादों पर भर्ती का मुतालबा करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा की जंजीरी भूख हड़ताल। चीफ मिनिस्टर के तरीक़ेकार पर किया गया नाराजगी जाहिर। और दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले 2 मुसाफिरीन के कब्जे से शमशाबाद कस्टम अहदेदारों ने 3 किलो सोना किया जब्त। मुकदमा दर्ज, तहकीकात हैं जारी। ये थी हेडलाइंस और पेश तमाम तफसीलात। कौमी तराने की तौहीन करने के इल्ज़ाम में तेलंगाना स्पीकर ने तेलुगु देशम के 10 MLAs को बजट सेशन से पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। सरकारी इत्तला के मुताबिक सस्पेंड करदा कायदीन में एराबेली, दियाकर राव के अलावा गांधी, गोपीनाथ, विवेक, संड्रा, प्रकाश गौड़, साइना, रेवंत रेड्डी, राजेंद्र रेड्डी व दीगर शामिल हैं। कौमी तराने की तौहीन करने पर रियासती वज़ीर हरीश राव ने तेलुगु देशम के MLAs को सस्पेंड करने की स्पीकर से अपील की थी, जिसे स्पीकर ने मंजूरी देते हुए 10 तेलुगु देशम के MLAs को सस्पेंड करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। This session, those who are for the motion, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried, and the members mentioned by the minister are suspended from the service of the House for this session. I request the suspended members to leave the House. I request the suspended members to leave the House. I request the suspended members to leave the House. मुख्तलिफ महकमों के मकलूए जायदादों पर भर्ती का मुतालबा करते हुए आज से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज़ किया है, जिसमें यूनिवर्सिटी के कई तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा का कहना है कि अलहदा तेलंगाना रियासत कायम हुए 9 माह का अरसा मुकम्मल हो गया है, बावजूद इसके आज तक किसी भी महकमे में भर्ती के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तलबा ने जल्द से जल्द एलामिया जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इसके अलावा हद उम्र में इजाफे का भी तलबा ने हुकूमत से डिमांड किया। तलबा का कहना है कि दीगर रियासत में हद उम्र 40 साल है, तेलंगाना में भी 40 साल हद उम्र मुकर्रर करने का तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया है। भूख हड़ताल किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि तेलंगाना कायम होने से पहले यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपनी कुर्बानियाँ देकर तेलंगाना जद्दोजहद में भरपूर हिस्सा लिया। वो ये चाहते थे कि तेलंगाना नई रियासत कायम होने के बाद यूनिवर्सिटी के पूरे तमाम स्टूडेंट के साथ इंसाफ होगा, नए रिक्रूटमेंट हो गए। लेकिन अभी तक नई रियासत में तेलंगाना गवर्नमेंट के जो वज़ीर आला है, उन्होंने अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हम तमाम यूनिवर्सिटी तलबा ये डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर VCs का तकर्रुर किया जाए। यूनिवर्सिटीज़ हॉस्टल्स के जो मेस बिल्स है उसको माफ़ किया जाए। मैं ये डिमांड करता हूँ कि नए रिक्रूटमेंट के अंदर जो एज फैक्टर है 35 ईयर्स है, उसको बढ़ाते हुए 40 ईयर्स किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के अंदर 40 साल मुकर्रर है। उसी तरह से इस रियासत के तेलंगाना रियासत के अंदर भी 40 साल उम्र की हद मुकर्रर किया जाए। मैं आज बिलखुसूस BC संगम की तरफ से ये डिमांड करता हूँ कि नई रियासत के अंदर जल्द
एस जोन डीसीपी रविंदर ने बताया कि फ्रेंडली पुलिस से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदार करने के लिए महकमे पुलिस की कोशिशें जारी हैं, जिसके लिए पुलिस के आला अहदेदार अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर महकमे पुलिस की जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं ताकि अवाम के दिलों में पुलिस से जुड़े खौफ को निकाला जा सके। इसी मकसद के तहत फ्रेंडली पुलिस प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए हैं। वहीं दूसरी जानिब शहर में बढ़ते जुर्म पर काबू पाने के लिए हॉक आई नामी एप्लीकेशंस को भी लॉन्च किया गया है। डीसीपी रविंदर ने बताया कि अब तक 35,000 से ज़्यादा अफराद ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। के आदेश के अनुसार ये सिटीजन फ्रेंडली पुलिसिंग, इसका मतलब 100% सर्विस डिलीवरी पब्लिक को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, दैट इज़ आवर मोटो। एकदम अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाने का हमारा मकसद है। इसमें फर्स्ट रिसेप्शन काउंटर, पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेंट्स आते हैं उनका रिसीव कर लेना, अच्छा तरीके से रिसीव कर लेना और उनका कंप्लेंट रिसीव करना, अगर उनको लिखने का नहीं आए तो उसमें मदद करना और इमीडिएटली वो कंप्लेंट कंप्यूटर में अपलोड करना और जो कंप्लेंट है उसको इंस्पेक्टर, एसएचओ इंस्पेक्टर को पास लेके जाना और उन्होंने या सब इंस्पेक्टर या एसआई, एएसआई या हेड कांस्टेबल जो भी वो केस के ग्रेविटी के हिसाब से वो उनको इंटरेस्ट करते, इमीडिएटली उनको साइट के पास भेज के, सीना ऑफिस के पास बैठ के वहाँ इंक्वायरी करके और रिपोर्ट सबमिट करते। तो मतलब पहले जो कंप्लेंट्स थे पुलिस स्टेशन में, कोई पूछने वाले नहीं है, कोई केयर नहीं करते और लैंग्वेज अच्छा नहीं था और हमारी कोई सुनते नहीं। अभी ये पहले मिटाने के वास्ते हम रिसेप्शन काउंटर हर पुलिस स्टेशन में स्ट्रांग करें। अभी कोई भी पुलिस स्टेशन में जाओ, आपको अच्छा रिसेप्शन होता और आप बोले से सुनते और इमीडिएटली अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो केस रजिस्टर होता और इमीडिएटली वो सीना ऑफेंस को कंसर्न एसआई चले जाता। अगर पिटिशन है तो उस पर कोई हेड कांस्टेबल है, एएसआई जाता और इंक्वायरी करता और उसका डिस्पोजल भी इमीडिएटली कंप्यूटर में अपलोड होता और ये कंट्रोल रूम में और हेड ऑफिस में और हमारे रूम से भी, हमारे पास से भी वो इसका मॉनिटरिंग होता। इससे क्या हुआ कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस, अभी पुलिस स्टेशन में गए तो हमको सुनने वाले हैं, हमारे काम मतलब जेन्युइन है तो काम पक्का बनता, वो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करने में हम पूरी तरह नहीं तो भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तक हम अभी सफल हुए और इसको 100% सफल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा सिटीजन फ्रेंडली में अभी एक पब्लिक सेटिस्फैक्शन रेटिंग्स एक थर्ड पार्टी से, मतलब जो पुलिस स्टेशन को आ रहे पिटिशन में इंक्वायरी के वास्ते हो या केस में हो या कोई तकलीफ से पुलिस स्टेशन में आए, वो लोगों को मी सेवा के वास्ते होगा। ये वो लोगों को बाहर के थर्ड पार्टी, पुलिस वाले नहीं, एक थर्ड पार्टी को लगा के इंक्वायरी कर रहे कि भाई आपको कैसा रिसीव करे, आपको कंप्लेंट रिसीव करे नहीं करे और आपको कितना वेट करना पड़ा, जल्दी हुआ नहीं हुआ और कोई आपके साथ आगे इंक्वायरी करा नहीं करा, इंडिपेंडेंट को इंक्वायरी करे नहीं करे, आपको सेटिस्फैक्शन है नहीं। ऐसे पूरे पॉइंट्स पे उनके पास से फीडबैक लेके और हर एक पुलिस स्टेशन को एक सेटिस्फैक्शन रेटिंग्स एवरी मंथ रिलीज़ कर रहे। सो इसका मतलब क्या है कि दूसरी जानिब असम्बली इजलास में शिरकत के मौके पर टी न्यूज़ जर्नलिस्ट के साथ रेवंत रेड्डी की बदकलामी पर नाराज़गी का इजहार करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नज़रातिश किया है। इस मौके पर बरहम तलबा ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने हमेशा तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक कर रहे हैं। तलबा ने कहा कि ऐसे सियासी कायदीन को अवाम ज़रूर सबक सिखाएगी। असेंबली तीसरे सेक्शन में आज रेवंत रेड्डी एक जर्नलिस्ट के साथ गलत बर्ताव करने की वजह से आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मादिगा स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से धरना दिया गया है, जिसके अंदर रेवंत रेड्डी का पुतला जलाया गया है। कैमरामैन अबरार के साथ मैं आसिफ, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद।
आंध्र प्रदेश असेंबली में आज अपोजिशन और हुक्मरान जमात के अरकान के दरमियान बहस व मुबाहिसा देखा गया। इसी दौरान जगन ने तेलुगुदेशम कायदीन पर रास्त तौर पर चैलेंज करते हुए कहा कि अगर मरकज़ की जानिब से रियासत की तरक्की के लिए ताउन फराहम नहीं हो रहा है तो ऐसी सूरत में बीजेपी के साथ क्यों इत्तिहाद किया गया। जगन ने तेलुगुदेशम के मरकजी वज़रा से फ़ौरन इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। SAO पदमा ने आसिफ नगर के फेयर प्राइजेस शॉप नंबर 554 के अलावा दीगर शॉप्स का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने अवाम से बात करते हुए तफसीलात हासिल की। बादशाह रिकॉर्ड ठीक न होने पर इन्होंने 2 दुकानात को बर्खास्त कर दिया है। बादशाह मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि अगर किसी शॉप में कोई दुकानदार राशन देने से इनकार करता है तो इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के साथ ही इस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने अवाम से ताउन का मुतालबा किया है। वेस्ट जोन डीसीपी ने 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के आला अहदेदारों ने बताया है कि उन पर पहले ही से 35 केसेस दर्ज हैं। इसके अलावा अब मौजूद तौर पर उन दोनों पर 22 से ज़ायद केसेस दर्ज हुए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 13 किलो चांदी और 3 किलो सोना जब्त कर लिया है। अहदेदारों की इत्तला के मुताबिक इन सारिकों ने सिर्फ मंदिरों में ही सुरखा किया करते थे। पुलिस ने इन्हें PD एक्ट के तहत जेल भेज दिया है। सोना इसके में जमाने उठा रहे मालिक पे रहना मालिक बोल के एक थेफ्ट अफेंडर टेम्पल थेफ्ट अफेंडर को अरेस्ट करके 12 kgs ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड ఒక 3 तुलास ऑफ गोल्ड रिकवरी कर दिए। एंड उनका कैब तो उनका मोडस ऑपरेंडी कैब तो सुबह सुबह टेम्पल को आता आके उनको दर्शन करने के बाद उन्होंने टेम्पल पुजारी को 5000 नोट नहीं तो 500 नोट नहीं तो 100 का नोट देते। वो पुजारी की क्या दानम करने के लिए क्या बोलते गिफ्ट देने के लिए उन्होंने देता। जो वो चेंज के लिए उन्होंने बाहर जाता वो समय पे भगवान का वो टेम्पल वो भगवान का वो किरीटम वो क्या बोलते उसको मुकुट मुकुट वो पूरा उनको जो लाया सो बैक पे लगा के चला जाता। इससे पहले इन्होंने भी 35 केसेस में भी ऑफेंस करे। 35 केसेस में इज द ऑफेंडर 35 केसेस और अभी 22 केसेस में उनको अरेस्ट बताया। वेस्ट जोन में अबाउट 6 केसेस में भी एंड ईस्ट जोन में 5 केसेस एंड साउथ जोन में 6 केसेस और नॉर्थ जोन में 3 केसेस और सेंट्रल जोन में भी 1 केसेस में भी है। उनका वीडियो फुटेज भी निकाले। सो एक प्लेस में ऑफेंस करे सो टाइम पे जो टेम्पल के पास वीडियो कैमरास लगाया था वो कैमरा से सत्यम कंप्यूटर्स के बानी रामालिंगा गंगा राजू आज नामपल्ली कोर्ट में हाजिर हुए हैं। इस दौरान अदालत ने फ़रीक़ैन के बयानात को सुनने के बाद अगली पेशी आइंदा माह की 9 तारीख को मुकर्रर की है। करोड़ों रुपये के फंड्स उलटफेर का इल्ज़ाम है। इससे कबल आखिरी पेशी 23 दिसंबर 2014 को थी। 7 जनवरी 2009 को सत्यम स्कैंडल मंजर आम पर आया था। उसके बाद से पुलिस ने तहक़ीक़ात का आगाज़ करते हुए राजू को तहवील में ले लिया है।
टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया है, जिसमें मुखालिफ ग्रुप के लोगों ने 3 अफराद को जख्मी कर दिया। इत्तला के मुताबिक जख्मी सैयद गौस ने बताया कि हमला आवरों ने हमला करते वक्त अपने आप को शाहनवाज पहलवान का आदमी बताया है। सैयद गौस का कहना है कि 2-2.5 हज़ार रुपयों के लिए 4-5 अफराद ने उन पर मनसूबाबंद तरीके से हमला किया है। इन्होंने कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। कौन मारा आपको? मुख्तार है, लतीफ़ है और लईक है, मौला है, पूरे 4-5 प्लानिंग डाल के आगे मारे मेरे। कहीं को मारा? वो 3 महीने पहले कुछ बहस आए थे मेरे। कहीं के ऐसे? वो गाड़ी चलाता बच्चा मेरी, पैसे देना था तो खाली बहस आए थे। तो जब ख़त्म होगा 2 महीने के बाद मैं देता हूँ बोला, उसके बाद में शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम अहदेदारों ने 3 किलो सोना को जब्त कर लिया है। इत्तला के मुताबिक दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले 2 मुसाफिरीन के कब्जे से एयरपोर्ट के कस्टम अहदेदारों ने 3 किलो सोना जब्त कर लिया है, जिसके बाद उन दोनों को तहवील में लेते हुए शमशाबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। अहदेदारों ने बताया कि साबिक में भी इस तरह के कई मुसाफिरीन के कब्जे से सोना जब्त किया गया है। हैदराबाद डायरी में वक्त तो चला एक वक्फे का, वक्फे के बाद भी जारी रहेगा हैदराबाद डायरी का सिलसिला। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के MLAs और कायदीन ने तेलंगाना कैबिनेट में दलित और खातून वजीर न होने पर बतौर एहतजाज अम्बेडकर चौराहे ता इंदिरा पार्क तक रैली निकाली। इंदिरा पार्क पहुंचने के बाद ये रैली एक जलसे गाह में तब्दील हो गई। तेलुगुदेशम MLA मोतकोपल्ली नरसिम्हलू ने चीफ मिनिस्टर KCR पर तनकीद करते हुए कहा कि KCR किसी दलित लीडर को काबीना में शामिल नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने इंतखाबात के मौके पर किसी दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया था, मगर अब वो खुद चीफ मिनिस्टर बनकर बैठे हुए हैं। अमजद अली खान है, मैं कारवान इंचार्ज हूँ, सिटी वाइस प्रेसिडेंट तेलुगुदेशम पार्टी। आज जो यहाँ पर धरना कर रहे हैं, ये जो है TRS गवर्नमेंट जो है दलितों के साथ, दलित भाइयों के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रही है। इलेक्शन से पहले तो कह रहे थे कि हम जो है दलित को CM बनेंगे बोल के, जैसा जीत गए, जीते जो है उनको वो कर दे के एक डम्मी के टाइप पे बना दिए थे उनको, और उनको बिना मकसद के जो है उनको निकाल दिए। ना तो जो है कोई महिला मिनिस्टर है उसके अंदर, और ये TRS गवर्नमेंट जो है सारे आवाम की दुश्मन गवर्नमेंट है, और सारी आवाम की दुश्मन गवर्नमेंट है ये। और ये जो है ड्रीम स्टेट का लक़ब दिया गया है इसको। सिर्फ जो है वादे कर रहा है, जो है सिर्फ ख्वाब में रख रहा है, ना मुसलमानों को कुछ कर रहे हैं, ना ईसाई दलित को कुछ कर रहे हैं, ना किसी को कुछ नहीं कर रहे, खाली वादे कर रहे हैं। ये तेलुगुदेशम जिंदाबाद। आला मादिगा का जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं, ये धरना जीतने से पहले CM साहब क्या बोले, दलित को हम CM बनाएंगे। जीतने के बाद डिप्टी CM दिए राजा साहब को, उनको भी दलित के नाते उनको भी अन्याय कर दिया और उनको भी निकाल दिए। हम इनके खिलाफ धरना दे रहे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। जय तेलुगुदेशम। TRS सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताने के लिए आज यहाँ TDP के नेताओं ने धरना किया है। धरना चौक पर इंदिरा पार्क में आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं
तेलंगाना टीडीपी के सारे बड़े नेता स्टेज पर मौजूद है, एक दूसरे का समर्थन करने यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा तेलुगु देशम के जो स्टूडेंट यूनियन है TNSF भी यहाँ पर आई है अपने नेताओं का समर्थन करने के लिए। और उसी तरीके से जितने भी दलित लोग हैं जिनका कहना है कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है सरकार के थ्रू, ना कोई दलित नेता है ना कोई महिला नेता है सरकार में, उसके लिए भी ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं, ये सब लोग आए हैं अपने नेताओं को सपोर्ट करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। पूरी तरीके से ये कहा जाता है कि TRS सरकार की नाकामयाबी को दर्शाने के लिए TDP के नेता आज यहाँ धरना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन समद के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी हैदराबाद। TDLP में चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में एक मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू ने बजट सेशन की तफसीलात और आज के इजलास में हुई बातचीत की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ़ करवाया। चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि हुकूमत अवाम की फलाह के लिए मुस्तक़बिल में मज़ीद फलाही स्कीमात शुरू करने का मनसूबा रखती है। इन्होंने अपोजिशन से भी ताउन की अपील की है। NSS प्रेस क्लब पर माला महानाडो की एक मीटिंग मुनक़्क़िद हुई है। इसी दौरान SSC से सब प्लान पर तबादला ख्याल किया गया। यादगिरी राजो जो कि माला महानाडो के सिटी प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने इससे ऐसी सब प्लान की तैयारी में हो रही ताक़ीर पर अफसोस का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर KCR पर शदीद तनक़ीद की। इन्होंने बताया कि अलहदा तेलंगाना तहरीक में SCs से भी अहम रोल अदा किया था, जबकि KCR अपने आप को ही अलहदा तेलंगाना का हकीकी हीरो समझ रहे हैं। 1969 में बहुत ख़तरनाक ये रेवोल्यूशन था। वो टाइम पे चिन्ना रेड्डी ने ये रेवोल्यूशन को पूरा ख़त्म करके उसका अधिकार के लिए उन्हें गवर्नर बन के चले गया। उसके बाद रेवोल्यूशन कंटिन्यू होते गया। ये रेवोल्यूशन में सबको मालूम है, पब्लिक को मालूम है, इससे ज़्यादा इसमें प्राण बलिदान दिए सो है, वो सबको मालूम है सो चीज़ें। और तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर्म हुए बाद में KCR ने उसका फैमिली को ले लेके उसका भांजे को और उसका बेटे को, उसका बेटी को, वही फैमिली लड़के ये तेलंगाना को लाए, जैसा जाके उधर प्राइम मिनिस्टर को, उधर सब लोगों को जाके घर घर को जाके उसका घर का जागीर के जैसा तेलंगाना के ऊपर वो कर रहा है। और उन्हें करे सो गलती क्या है बोलो तो बाबा साहेब अम्बेडकर दिए सो रिजर्वेशन जो भी है उन्हें उसको पूरा इनकलाब से चल रहा है। इस चीज़ में बहुत कुछ लीडर है, जान दिए सो लीडर है। अभी प्रेजेंट MLAs भी बहुत। नाज़रीन, इसी के साथ मुंसिफ टीवी हैदराबाद डायरी का सिलसिला यह इख्तिताम पसीर होता है। दीगर खबरों के लिए आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दे दिया इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।